नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर कर्नाटक सीएम रेस से जुड़ी हुई आपको बता रहे हैं। एक बार फिर से कैपिटल टीवी की खबर पर मुहर लगी है। हमने आपको पहले ही बताया था कि आलाकमान ये तय कर चुका है कि कर्नाटक का अगला सीएम सिद्धारमैया ही होंगे। और दिल्ली में चली बैक टू बैक मैराथन मीटिंग्स के बाद अब ये खबर सामने आ रही है कि सिद्धारमैया के नाम पर मुहर लग चुकी है। कुछ ही देर पहले राहुल गांधी से सिद्धारमैया की मुलाकात भी हुई और इस वक्त डीके शिव कुमार के साथ राहुल गांधी की मुलाकात चल रही है और बताया ही जा रहा है कि देर शाम तक सीएम के नाम का ऑफिशियल अनाउंसमेंट भी हो जाएगा और कल दोपहर 3 बजे शपथ ग्रहण का कार्यक्रम होगा। पर इस नाम के मुहर के साथ एक नया विद्रोह भी छिड़ गया है। ज्यादा जानकारी के साथ मेरे साथ न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सीएम के नाम पे आखिरी मुहर लग चुकी है। देखिए, ये तो पहले से डिसाइडेड था। कैपिटल टीवी पिछले रिजल्ट निकलने के बाद से ही हम लोग बता रहे हैं कि कांग्रेस सर्किल में दिल्ली के अंदर ये फैसला हो चुका है कि डीके शिव कुमार को मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाएगा। सोनिया गांधी ने सिद्धारमैया के नाम पे मुहर लगा दी है, लेकिन डीके शिव कुमार नाराज थे। अभी उनकी मुलाकात हो रही है राहुल गांधी से और राहुल गांधी ने क्या कहा होगा? उन्होंने कहा होगा, देखो कहाँ इस मुख्यमंत्री के चक्कर में फंसे हुए हो, मोहब्बत की दुकान खोलो, हैं, मुख्यमंत्री बनने दो सिद्धारमैया को। तो ये सारी चीज़ें चल रही है। लेकिन एक और बड़ी खबर मैं आपको दूं, जब ये निगोशिएशंस चल रहे थे तो जो लास्ट जो सिद्धारमैया की जो खड़गे साहब से बातचीत हुई, उन्होंने कहा कि देखो भाई, ये जो डीके शिव कुमार ये मान नहीं रहा है। इन्होंने कहा कि मैं क्या जानूं, ये आपका हेडेक है, आप समझाओ आपको क्या करना नहीं करना। मेरे साथ विधायक है, मेरे साथ विधायक है। जो इलेक्शन हुआ है उसमें 80 से ज़्यादा लोग ने हमको वोट किया है, मामला खत्म। बाकी कौन क्या कर रहा है, और उधर से मालूम चल रहा है कि वोकालिंगा की तरफ से कहा गया कि भाई एक चीफ मिनिस्टर हमारा होगा, लिंगायत की तरफ से जो है कहा गया। सब भीख मांग रहे हैं, सब भीख मांगने के लिए पहुंच गए। मुस्लिम उलेमाओं की तरफ से कहा जा रहा है कि भाई डिप्टी सीएम बनाओ, हमें होम फाइनेंस सारी चीजें दो। सब भीख मांगने के लाइन में लग गए कि भाई सबका चीफ मिनिस्टर होगा। 5-5 क्लेमेंट खड़े हो गए, लेकिन फैसला हुआ सिद्धारमैया के नाम पे। वो क्यों, वो हमने लगातार डिटेल में बताया कि कांग्रेस का एक सिस्टम है जो अहमद पटेल के ज़माने से वो बना हुआ है कि चीफ मिनिस्टर कोई बनता है तो दिल्ली के लिए क्या क्या सेवाएं करनी होती है, गांधी परिवार को क्या क्या देना होता है, क्या क्या सेवाएं, वो सारी चीज़ें जो है। कोई नया व्यक्ति को अगर सीएम आप बनाएंगे तो वो सिस्टम में वो डिस्टर्बेंस पैदा करेगा। इसलिए सिद्धारमैया को चुना गया है। कोई ये नहीं कि सिद्धारमैया बहुत मेहनत डीके शिव कुमार की है। लेकिन अब जब सिद्धारमैया के नाम की घोषणा हो जाती है तो ये निगोशिएशंस ये चल रहे थे दिल्ली में कि ये डीके शिव कुमार को कैसे मनाया जाए। कुछ पावर शेयर कीजिए, फिनेंस डिपार्टमेंट आप उनको दें, होम दें, और इस तरीके से चीज़ों को सॉर्ट आउट किया जा सकता है कि डिप्टी सीएम भी उनको बना दिया जाए। तो अब तो ये फैसला, अभी तो जो डीके शिव कुमार राहुल गांधी से मिल रहे हैं वो एक अलग कहानी होगी। मैं आपको बता रहा हूँ, ये ठीक उसी तरह की मीटिंग होगी जिस तरह की मीटिंग कभी राहुल गांधी की असम के मुख्यमंत्री के साथ हुई थी। वो फेमस कहानी जो है वो उसका रिपीटिशन अभी होने वाला है। लेकिन जो सिद्धारमैया की तरफ से कहा गया कि वो उन्होंने साफ साफ कहा कि मैं डीके शिव कुमार के साथ कोई भी पावर शेयर नहीं करूंगा और बड़े बड़े मंत्रालय जो हैं हम कॉम्प्रोमाइज उसमें नहीं करेंगे। और फिनेंस के ऊपर तो साफ साफ उन्होंने कह दिया कि भाई फिनेंस हम नहीं करेंगे। लेकिन हुआ क्या, हुआ ये कि जैसा कि हमने बताया था कि दिल्ली आकर के डीके शिव कुमार फंस गए और उनको डिप्टी सीएम का ऑफर दिया गया आखिरी बार। तो वो उससे ओके कर चुके हैं, वो डिप्टी सीएम बनेंगे। 3 और उनके लोगों को बड़े बड़े मंत्रालय भी दिए जाएंगे। मतलब डीके शिव कुमार सब कुछ करके वो हार गए, लेकिन जिस हिसाब से अपने समर्थकों को उन्होंने इकट्ठा कर लिया, अभी कर्नाटक के अंदर में ये बवाल मचेगा। अभी मैं आपको बता दूं, जो ब्रेकिंग न्यूज़ इस वक्त की, सिद्धारमैया तो बने ही बने, डीके शिव कुमार ने भी
एक तरीके से रजामंदी दे दी है कि ठीक है भाई हम डिप्टी सीएम बनेंगे, लेकिन ये कहा गया है कि भाई हमें 3 बड़े बड़े मंत्रालय का जो है जिम्मेदारी दी जाए। पावर चाहिए सबको, पावर वैसा वाला चाहिए जिसमें माल मुद्रा जो है वो पूरा तरीके से आए। तो सिद्धारमैया सीएम, डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार, कुछ 3 बड़े बड़े पोर्टफोलियो के साथ, तो ये फॉर्मूला बना है, लेकिन ये अंत नहीं है। सिद्धारमैया वो इससे नाराज हो गए हैं। सिद्धारमैया ने कहा कि बार बार जो मुझे, क्योंकि मेरे साथ सारा कुछ है, मुझे अपने से तय करने दिया जाए। दिक्कत क्या हो रही है कि कौन कौन मंत्री बनेगा, कौन सी क्या लिस्ट होगी, नहीं होगी, ये सब कुछ दिल्ली में तय हो रहा है। मुख्यमंत्री के हाथ से वो सारी शक्तियां खींच ली गई हैं कि वो अपने हिसाब से अपना कैबिनेट भी तय कर सके। तो ये सारे निगोशिएशंस चल रहे हैं और ये सारी चीज़ें जो है अब इसको थोड़ी देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जाएगा। बताया जा रहा है कि राहुल गांधी आज शाम में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और ये बताएंगे कि भाई सब कुछ सहमति के साथ जो है, बाकायदा डीके शिव कुमार ने सिद्धारमैया का नाम प्रपोज किया और बड़ी सहमति, बड़े हर्षोल्लास के साथ ये घोषणा करना पड़ रहा है कि सिद्धारमैया जो है हमारे लीडर होंगे, डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार होंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं, एक बड़ा कॉम्प्लेक्स सिचुएशन, और ये डेमोक्रेसी का एक हिस्सा होता है। कोई भी सरकार कहीं बनती है जहां कहीं बड़े बड़े लीडर्स होते हैं, तो इस तरह की जो कंपटीशन जो है पार्टी के अंदर वो लाजमी भी है, अच्छा भी लगता है। और अब कर्नाटक के अंदर 5 साल तक कांग्रेस पार्टी की सरकार होगी। अब भारतीय जनता पार्टी को ये सोचना पड़ेगा कि आप विपक्ष में रह के किस तरीके से मसले को उठाते हैं, कैसे आप जनता का विश्वास फिर से जीतने में कामयाब रहते हैं। मतलब आपने इनसाइट आलाकमान की जो मजबूरी है वो तो बताई, लेकिन खबरों के हिसाब से जो परिस्थितियां और स्थितियां देखने को मिल रही है कि एक तो सिद्धारमैया का उम्रदराज होना, एक्सपीरियंस फैक्टर काम आया, और कहीं ना कहीं विधायकों की संख्या उनके समर्थन में ज्यादा है, तभी उनके नाम पे मुहर लगी है। बिल्कुल उसी की वजह से मुहर लगी है। 2-3 चीजें, सिद्धारमैया ओल्ड फेस, और मैं आपको बताऊं कि मैं बार बार इस बात को कहता हूं कि जो बिजनेस कम्युनिटी है बेंगलोर के अंदर, जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, वो लोग साफ साफ कहते आ रहे थे कि भाई जो सिद्धारमैया का सिस्टम बड़ा ही ओपन सिस्टम, वहाँ का ये जो 40% 50% ये जो है वो 3 करोड़ रुपए दिल्ली वो हमेशा हर दिन भेजते थे, ये उनकी ड्यूटी थी, इसलिए सिद्धारमैया वहाँ पे बने हुए थे। यह हर मुख्यमंत्री को करना होता है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। जनता को ये समझ में आना चाहिए कि हिंदुस्तान की राजनीति फंक्शन कैसे करती है। कांग्रेस पार्टी अब चुनाव लड़ेगी, लोकसभा का पैसा कहाँ से आएगा? जहाँ जहाँ राज्य की सरकारें हैं वहीं से पैसे आएंगे, और कहाँ से पैसा आएगा? तो ये एक दायित्व होता है मुख्यमंत्रियों का कि भाई आप अपने पार्टी को जो है वो। और मैं आपको बताऊं, एक और ब्रेकिंग न्यूज़ मैं आपको दे दूं कि जो खबर आ रही है, डिप्टी सीएम के साथ ऊर्जा, जल संसाधन और सिंचाई मंत्रालय दिया गया है। मतलब जो बात मैं कह रहा था कि सिद्धारमैया किसी भी बड़े पोर्टफोलियो के साथ वो पावर शेयर नहीं करना चाहते हैं, वही बात, वो खबर जो है वो सामने आ रही है कि भाई हमारे पास जनता है, हमारे पास लोग हैं, हम डीके शिव कुमार के साथ कोई बड़ा जो पावर जो गेम है वो हम शेयर नहीं करने वाले हैं। इस तरह की खबरें जो है वो फिलहाल आ रही है। अब देखना ये है कि डीके शिव कुमार अभी तो ओके करके जा रहे हैं, कर्नाटक पहुंचने के बाद वो क्या करते हैं, जब वो अपने लोगों से मिलेंगे, बैठेंगे, बातचीत करेंगे, जब तक उनको समझ में आएगा कि उनके साथ क्या गेम हुआ है, जैसे कि सिंधिया, जैसे कि पायलट, उनको उसके बाद ये क्या करते हैं इस पे नजर बना करके रखना चाहिए। ऑफिशियल अनाउंसमेंट के बाद एक नया विद्रोह कर्नाटक में शुरू, ये ऑलरेडी पार्टी टूट चुकी है। ये सिद्धारमैया वर्सेस डीके शिव कुमार अगले 5 साल तक चलेगा। जैसे राजस्थान में कोई काम नहीं हुआ, कोई कुछ नहीं हुआ, वो वहाँ पर झगड़ा होता रहा, छत्तीसगढ़ में भी वैसा कुछ नहीं हो सका, वहाँ भी रगड़ा होता रहा। इसी तरीके से कर्नाटक के अंदर में भी ये कांग्रेस पार्टी के अंदर ये दोनों ही लॉबी, एक तो संगठन का इंचार्ज है, एक सरकार का इंचार्ज है, तो वो
बवाल मचता रहेगा। धन्यवाद अपडेट के लिए। तो बैक टू बैक चली मैराथन मीटिंग के बाद कर्नाटक का नाटक आखिरकार खत्म हो ही गया है। सिद्धारमैया के नाम पे मुहर लग गई है और वहीं डीके शिव कुमार को डिप्टी सीएम बनाया जाएगा। ऑफिशियल अनाउंसमेंट कुछ ही देर के बाद होगा और बताया यह जा रहा है कि कल ही शपथ ग्रहण का कार्यक्रम भी पूरा किया जाएगा। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन अशोक के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।